Start recording. Yes. Okay. So hope so my screen is visible, guys. Yes, sir. Thank you so much for the confirmation, guys. Okay. So हम यहाँ पे देखेंगे, guys, CCNA. CCNA का फुल फॉर्म नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। सो ये हमारा फुल फॉर्म नाम है। ऑलरेडी हमारा एक क्लास ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है। तो उसमें हमने दिखा था कि क्या क्या चीजें बेसिक्स से मतलब कैसी हम चीज देखेंगे। और यहाँ पे जो कोर्स में जो बेसिक थिंग देखेंगे ना, वो पहले आराम से धीरे से धीरे देखेंगे। और उसका मतलब जितने भी चीज देखने हैं ना, वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सीसीएनए का फुल फॉर्म नेम है, गाइस। और ये हमारी अभी जो लेटेस्ट कोर्स है ना, 200.-301, ये हमारा लेटेस्ट वाला है। ठीक है। और उसमें ना एग्जाम जब भी आप दोगे, सर्टिफिकेशन जब भी आप देने जाओगे, तो इसका सर्टिफिकेशन रहता है। तो सर्टिफिकेशन में क्या रहता है कि वो लैंग्वेजेस रहते हैं, मतलब एक इंग्लिश या जापानीज लैंग्वेज में रहेगा। और ड्यूरेशन सर। मतलब आपका जो सर्टिफिकेशन ड्यूरेशन रहेगा ना, गाइस, वो 120 मिनट रहेगा। ठीक है। और वो 120 मिनट में आपका मतलब आप सर्टिफिकेशन मतलब दे सकते हो। पासिंग स्कोर ऑलमोस्ट 1000 कुछ रहता है स्कोर। ठीक है। और 1000 में से मे बी आपको 750 या तो 700 अबाउट आपको परसेंटेज वो लाना रहता है। राइट। और इसमें क्या है, जो पर सर्टिफिकेशन कोर्स है ना, $300 है। ठीक है। तो ये आपका एक कोर्स होगा। अगर वन टाइम ही रहता है, अगर आप सर्टिफिकेशन में बिलो 750 आते हैं तो वो फेल होता है। तो आपको अगेन वापस सर्टिफिकेशन देना है ना, तो $300 आपको मतलब वो देना पड़ेगा, तभी आप वो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। और उसका कोर्स कंटेंट हमारा ये है, ये देखेंगे 200.301 CCNA वन वर्जन 1.1। तो पहले क्या था, गाइज, कि जो सीसीएनए का जो सब कुछ था वहां पे, मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग था पहले, अलग अलग थोड़ा डिवाइडेड पार्ट था। जैसे हमारा सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग हो गया, देन उसके बाद हमारा सीसीएनए सिक्योरिटी हो गया, देन सीसीएनए वायरलेस हो गया। बट अभी के वर्जन में थोड़े टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उन्होंने मर्ज कर दिया। ठीक है। तो ये मान लो हमारा एक कोर्स कंटेंट है। ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, तो ये हमारा नेटवर्क कुछ फंडामेंटल रहता है। ठीक है। सो ये हमारे कुछ अभी के टाइप्स के लिए कितने 7 टाइप्स में जितने भी आता है एग्जाम में। और उसमें ये कुछ यहाँ पे उन्होंने रेशियो बताया कि हमारे नेटवर्क फंडामेंटल देखेंगे तो उसमें 15% आपको एग्जाम में आएगा। फिर लेंस स्विचिंग हम देखेंगे तो 21% आएगा। देन राउटिंग टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 20। 23% वहाँ पे आएगा। देन वेब टेक्नोलॉजी 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बोल देते हैं तो 10%, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मतलब जो पार्ट है सिक्योरिटी का, तो वहाँ पे 11% आएगा। देन मैनेजमेंट वहां पे देखोगे तो 10% आएगा। मतलब इस सारा का सारा है ना, पूरा एग्जाम में इतने ही रेशियो में जो भी आएगा। और इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे कवर होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेन स्विचेस नेटवर्क फंडामेंटल में यहाँ पे हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है। सो ये नेटवर्क फंडामेंटल में हमारी मतलब जो टोपोलॉजी, जैसे हमने देखा था कि कौन से टाइप की टोपोलॉजीज आती है। ठीक है। तो वो आएगी। फिर आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। वो भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। देन सबनेटिंग, मतलब किस तरह से हमारा एक पूरा एक सबनेट रहता है, जो एक आईपी एड्रेस रहेगा, उसको कितने सब नेटवर्क रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा देखेंगे। फिर स्विचिंग साइड हम जाएंगे तो वहां पे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स है स्विचिंग के। ठीक है। वीलन क्या है, वीटीपी क्या है, डीटीपी क्या है, एसटीपी क्या है, वो पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद स्विचिंग के बाद ये है राउटिंग, मतलब ये मेन मेजर टॉपिक है गाइस, स्विचिंग एंड राउटिंग। ठीक है। बिकॉज ये वाला जो है ना, उसमें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। और ठीक है। और ये अगर ये आपको आ गया ना, तो ऑलमोस्ट मान लो कि आपको आपका 60 टू मतलब 50% आपका सीसीएनए यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। और उसमें यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे रिप हो गया, ईआईजीपी हो गया, ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी है, ये वाला एक प्रोटोकॉल है। बट वो सीसीएनपी में आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा हम कवर कर लेंगे। ओके। उसके बाद वेन टेक्नोलॉजीज है यहाँ पे। तो वहाँ पे एमपीएलएस हो गया, जीआरई हो गया, डीएमवीपी टनल हो गया, ये भी। तो ये कुछ है ना टेक्नोलॉजीज है, उस पे भी हम देखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आप जाओगे तो कुछ नेट वगैरह है, एचएसआरपी वगैरह, वीआरआरपी क्या है, जीएलबीपी, डीएनएस, डीएचसीपी, एनटीपी सर्वर्स के बारे में हम देखेंगे। तो ये कुछ है ना बहुत सारी सर्विसेज वगैरह है। और उसमें सिक्योरिटी में जाओगे यहाँ पे, तो मतलब जो सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ है, जैसे हमारा कोई नेटवर्क है, तो फायरवॉल देखेंगे। तो फायरवॉल में किस तरह से हम वहाँ पे वो देखें करना है, फायरवॉल क्यों चाहिए। ठीक है। वाई वी आर यूजिंग फायरवॉल। और कौन सी फायरवॉल लेना है अपने हिसाब से, मतलब वो देखेंगे कि अगर मान लो कि आपको एक बाइक लेना है। ठीक है। तो आपने तो परचेस किया कि मतलब एक ऐसा डिसाइड किया है कि अगर आपको मतलब यहाँ से ऑफिस जाना है। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा ट्रैफिक रहेगा, तो आपको पहले तो डिसाइड करोगे कि क्या चाहिए। ठीक है। तो आप देखोगे ये बाइक या कार चाहिए। ठीक है। आपने सोच लिया बाइक चाहिए। तो हमने यहाँ पे भी सोचा कि चलो ये उसको सिक्योर करने के लिए, हमारा जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी, यहाँ पे एक फायरवॉल ले लेंगे। ठीक है। अभी आपको बाइक चाहिए वहां पे, तो बाइक कौन सा चाहिए, कौन से कंपनी का चाहिए, तो इसी तरह से हमारा यहाँ पे भी रहता है कि आपको फायरवॉल चाहिए तो वेंडर कौन सा चाहिए।
ठीक है, उस हिसाब से आप आपके बजट के अंदर उस फायरवॉल को आप यहाँ पे परचेस करोगे। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी का पार्ट होगा। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ पार्ट है, जैसे एसएनएमपी वगैरह सर्वर्स हो गए, लॉग्स वगैरह, सिसलॉग सर्वर हो गया, मैनेजमेंट कुछ टूल्स वगैरह है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारा पूरा का पूरा है ना, सीसीएन यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ वायरलेस के बारे में भी यहाँ पे रहेगा कि डब्ल्यूएलसी, जैसे हमारे पास घर पे वाईफाई राउटर रहता है, तो उसके मतलब वो कैसे काम करेगा वो सब, तो उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे एडिशनली। ओके गाइस, क्लियर? गाइस जैसे जैसे अब मैं बोलूँ ना, तो एक बार जस्ट कंफर्म कर लेना, तो मेरे को आइडिया आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइस, क्लियर? होप सो इज क्लियर नाउ। ओके, अभी लास्ट में हमने देखा था गाइस नेटवर्क क्या चीज है यहाँ पे। ओके, सो यही चीज मैं अभी यहाँ पे क्विकली रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो नेटवर्क मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो और दो से ज्यादा कुछ डिवाइसेस है, और उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी मतलब वो हमारा इक्विपमेंट रहता है। ठीक है, या तो उससे हम कनेक्ट करेंगे और पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे नेटवर्क बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन बता सकते हो, network is a connection of multiple devices which is connected via any medium, it's called the network। और यहाँ पे मीडियम क्या हो सकता है, यहाँ पे वो हम इक्विपमेंट बोल सकते हैं। तो इक्विपमेंट क्या हो सकता है, ये हमारा लैन वायर है ना यहाँ पे, वो वायर्ड कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टाइप का हमारा नेटवर्किंग हो सकता है। ये तो एक हमारा लैन नेटवर्क होगा, और ये हमारा एक वाईफाई नेटवर्क होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्जेक्टली नेटवर्किंग क्या है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, पीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लगाते हैं, 10.1.1। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या है हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम मान लो हमारा एक दूसरा आईपी एड्रेस है 10.1.1.2, और ये है हमारा तीसरा 10.1.1.3, एंड फोर्थ वन है 10.1.1.4। मतलब ये चार मशीन आईपी एड्रेस है इसके, और ये हमारा एक प्रिंटर है, उसका भी एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.5। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे जो पांच डिवाइस है हमारे पास टोटल, और वो कनेक्टेड है हमारे एक सेंट्रलाइज डिवाइस से। और वो किससे कनेक्टेड है, मतलब ये हमारे एक कुछ केबल्स है। ठीक है, उससे भी यहाँ पे कनेक्टेड है। केबल्स के भी गाइस यहाँ पे टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्विपमेंट। मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स है, सम डिवाइस है, और वो कनेक्टेड है सम इक्विपमेंट्स के थ्रू, और वो जो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कुछ डेटा सेंड करेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल पड़ा है, ठीक है, या तो फिर कोई मूवी पड़ा है, तो उसको यहाँ से सेंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सभी तो एक ही नेटवर्क में है, तो एक नेटवर्क में तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फाइल है उसको हम शेयर्ड फाइल बना देंगे, और वही फाइल हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का सिंपल मतलब है, यहाँ पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और चीज है कि ये हर एक मशीन पे एक एक फाइल यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, सेम फाइल पड़ी है, और सभी बंदे को एक प्रिंट निकालनी है, राइट? तो वो प्रिंट कमांड जैसे रन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट होके यहाँ पे आएगा, और प्रिंटर वही जो फाइल है ना यहाँ पे वो प्रिंट निकाल देगा। मतलब इसको भी एक नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। तो नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो कुछ डिवाइस चाहिए, कोई एक सेंट्रलाइज डिवाइस है यहाँ पे, तो वो भी है। ठीक है, तो वो सारे के सारे नेटवर्क को एक वायर्ड के थ्रू हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसी को हम यहाँ पे नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और मान लो ये हमारा एक घर का एक राउटर है, वाईफाई राउटर है। ठीक है, उसमें आपने यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट किया, यहाँ पे आपने वाईफाई के दूसरा लैपटॉप कनेक्ट किया, फोन कनेक्ट किया, टीवी कनेक्ट किया, लैपटॉप टैबलेट कनेक्ट किया, तो वो आप वाईफाई से के थ्रू करो। मतलब ये हमारा कौन सा नेटवर्क हो गया, एक हमारा ये लैन नेटवर्क हो गया। ठीक है, थ्रू आप यहाँ, सॉरी, नॉट लैन नेटवर्क, इट्स अ वायर्ड नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वायर्ड नेटवर्क हो गया, और ये हमारा वायरलेस नेटवर्क हो गया। तो व्हाट इज द नेटवर्क, समझ आ गया गाइस कि नेटवर्क कौन से टाइप के रहते हैं, और क्यों, मतलब नेटवर्क किसको नेटवर्क बोलते हैं? क्लियर? यस। ओके, थैंक यू अनिरुद्ध। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक नेटवर्क डिजाइन। ठीक है, डिजाइन कैसे करना है, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको नेटवर्क बनाना है, चलो आपने एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको मतलब एक नेटवर्क बनाना है, आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो, तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। तो हर एक मशीन को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी मशीन कहाँ पे लगाना है, कितनी मशीन चाहिए, और राउटर चाहिए या स्विच चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको जो भी राउटर चाहिए, ठीक है, तो वो आईएसपी से आपको एक लिंक लेना है। तो सभी मशीन को, कंप्यूटर को एक आपको केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो चीज आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको एक डिजाइन करना है। अभी डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिजाइन कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा साइट सर्वे, ठीक है। तो ये साइट सर्वे, एक और लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अपने को एक कोई बंगलो बनाना है, राइट। सो बंगलो बनाने के लिए आपको पहले क्या जरूरत पड़ेगी, एक प्लॉट चाहिए आपको, ठीक है। तो सिंपल, आप पहले एक प्लॉट परचेस करते हो, ठीक है। साइट का सर्वे कर दिया, आपके पास प्लॉट परचेस कर दिया, बस यही आपने देखा कि यही प्लॉट पे अपने को अभी नेटवर्क बनाना है, ये बंगलोज बनाना है, राइट। तो वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप साइट सर्वे करो और आपको डिसाइड करो कि कौन सी जगह पे आपको नेटवर्किंग ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। ओके। उसके बाद डिजाइन। तो जैसे आपने यहाँ पे बंगलो बनाते हो, तो आप एक आर्किटेक्चर हायर करते हो, राइट। और वो आर्किटेक्चर आपको 4 से 5 डिजाइन दिखाता है आपको कि कौन सा डिजाइन आपको वास्तु के हिसाब से आपको डिजाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आपको जो बंगलो बनाना है, तो कौन सा आपको वो वास्तु के हिसाब से वो 4-5 डिजाइन आपको बना के देगा, ठीक है। तो आप उनमें से है ना बेस्ट डिजाइन चूज करोगे। तो वही चीज आपको नेटवर्किंग में यहाँ पे आएगी कि आपको है ना 4 से 5 वो डिजाइन आप बनाओगे, और उनमें से जो बेस्ट आपकी डिजाइन रहेगी ना, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे डिजाइन, एज अ डिजाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लॉट जो डिजाइन सिलेक्ट कर दिया, फिर आप क्या करोगे, वो घर बनाना, जो बंगलो है वो बनाना स्टार्ट कर दोगे आपको वो। तो वही चीज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, वो चीज, ठीक है। और उसके बाद वो जब आपका बंगलो बन गया, पूरा का पूरा आपका जो हाउस है वो आराम से यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, वो घर बन गया बाद, वो उसको थोड़ा सिक्योर करोगे, मतलब बाहर से कुछ पेंट वगैरह लगाओगे, ठीक है। ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आ गए, बारिश में वगैरह कोई दिक्कत ना आए। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नेटवर्क हो गया ना, उसके बाद हम उसको सिक्योर करेंगे, ताकि हमारा कोई बाहर से कोई अटैकर आया तो वो हमारे नेटवर्क में अटैक ना करना चाहिए, ठीक है। तो वो हम उसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ये सिक्योर भी हो गया। फिर उसके बाद मान लो कि कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे रहने आ गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि आपको थोड़ा चेंजेस करना है, मतलब ये हमारा थोड़ा, इसको थोड़ा ये आपको कुछ बालकनी है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना वगैरह, तो आप अपग्रेड करते हो उसको। तो वही चीज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट मतलब लागू होती है कि उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ कुछ डिवाइसेस रहते हैं ना, वो जो स्विच हो गया, या स्विच हो गया, या तो फिर कोई राउटर हो गया। तो ये डिवाइस है ना, उसमें क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है। मान लो इसका 8.0.1 समथिंग कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका 9.1.2 वगैरह जो भी एक सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो है ना, ये कुछ टाइम तक चलेगा। फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है गाइस, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये वाली भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अपने को अपग्रेड करनी पड़ती है, ठीक है। तो जब भी उसको अपग्रेड करेंगे, तो ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड यहाँ पे होती है। या तो फिर आप इससे रिप्लेस करके एक नया स्विच लगा सकते हो जो हायर आपको जो नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप उसको अपग्रेड करते हो, ठीक है। और ये लास्ट वाला ट्रबल शूटिंग, मान लो आपने यहाँ पे सब कुछ अपग्रेड कर दिया, सिक्योर कर दिया, बट आपके मतलब नए नेक्स्ट 2-3 साल के बाद बारिश में कोई कहीं पे भी लीकेज आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको ट्रबल शूटिंग करोगे कि भाई लीकेज एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है वगैरह। तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी कि आपका कोई नेटवर्क है यहाँ पे, और वो नेटवर्क यहाँ पे स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये स्विच के साथ यहाँ पे आगे एक राउटर कनेक्टेड है, और राउटर आगे एक आईएसपी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आप कोई नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, ये बंदा यहाँ से, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे जाएगा। और मान लो कि कहीं पे ये बंदा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहा है, जो भी है, ठीक है। तो आप उस पे पर्टिकुलर वो मशीन पे आप ट्रबल शूटिंग करोगे कि भाई एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टेप्स है, ठीक है, डिजाइन नेटवर्क करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट 4 नेटवर्क है ना गाइस, वो वन टाइम रहते हैं लाइफ में, वन टाइम, ठीक है। मतलब आपने एक साइट देख लिया, डिजाइन कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और नेटवर्क को सिक्योर कर दिया, वो मतलब एक पूरा वन टाइम रहेगा। पर बाकी की ये दोनों चीज है ना गाइस, वो आपके लाइफ टाइम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका लाइफ टाइम रहता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप अपग्रेड करते हो 2-3 साल बाद, और नया कुछ आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे वो डिवाइस को अपग्रेड करोगे। अगर ये इस चीज में कहीं पे भी आता है, मतलब ये ट्रबल शूटिंग, तो आप मतलब कोई मशीन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहा है, या तो मशीन डाउन चला गया है, तो आप उसको ट्रबल शूटिंग करोगे। तो ये है ना आपका, ये ट्रबल शूटिंग तो कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा वो इनविटेशन बेच के नहीं आएगा, वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रबल शूटिंग करना रहता है। तो ये आपका मतलब लाइफ टाइम रहेगा। और ये चीज है ना आपके रियल टाइम, जब भी आप
कोई कंपनी में जाते हो ना, तो वहां पे कैसा होगा कि ये चीजें ना पहले से इम्प्लीमेंट करके रखी होगी। मतलब आपके पास आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है, तो उन्होंने साइट सर्वे करके रखा है, डिजाइन अच्छा वाला चूज करके रखा है, नेटवर्क को भी इम्प्लीमेंट करके रखा है और सिक्योर भी करके रखा है। तो ये है ना, उन्होंने एक टाइम ऑलरेडी करके रखा है। आपको वो हायर करते हैं और इसमें ही आपको जो भी काम करना है, जो भी आप करोगे, जो राउटिंग में करोगे, स्विचिंग में करोगे, तो इस पे ही आपको पूरा का पूरा काम करना है। ठीक है, तो यही मतलब आपका लाइफ टाइम रहेगा। और जब भी आप नेटवर्क एज ए नेटवर्क इंजीनियर जाते हो ना गाइस, तो स्टार्टिंग में मतलब यही करना है जो भी करना है। ठीक है, और ये आपका लाइफ टाइम रहेगा फिर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीसीएनए में ही आएगा। आप पलोल्टो पे जाते हो, कोई फायरवॉल पे जाते हो, एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो यही चीज आपको आएगी। मतलब आपको मतलब काम करना है, ट्रबल शूटिंग करना है और अपग्रेड करना है। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग, जितना ट्रबल शूटिंग करोगे ना, उतना आपको आइडिया रहेगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क क्या है। ठीक है, और उतना आपको सीखने को मिलेगा नेटवर्किंग में। ठीक है, नेटवर्क फील्ड में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रबल शूटिंग। ठीक है, जितना ट्रबल शूटिंग करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको उतना नॉलेज मिलेगा। अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो एज ए L1 वगैरह, ठीक है, आपके पास अभी कुछ काम नहीं है, तो जो L2 बंदा है ना या L3 बंदा है, कोई ट्रबल शूटिंग कॉल पे जा रहा है, ठीक है, आप भी उसके साथ चले जाओ। क्या करना है, बस स्टैंड बाय रखना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। एज अ स्टैंड बाय आप ज्वाइन हो जाओ। आपको वो बंदा एग्जैक्टली कर क्या रहा है ना, वो आप देखो, आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली ये बंदा क्या हो रहा है, हमारे नेटवर्क में क्या हो रहा है। या तो फिर आप आसपास बैठे हो, हमारे पास L3 बैठा है और आप उसके पास बैठे हो, तो उसके पास जाके बैठो कि बंदा एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो आपको क्या है ना, मालूम पड़ेगा, नॉलेज मिलेगा कि हाँ, इस तरह से अगर कोई इश्यू आता है तो ये वाला कुछ हम स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये हमारा एक डिजाइन नेटवर्क होगा, और ट्रबल शूटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। जो पूरा नेटवर्क इंजीनियर या कौन से भी नेटवर्क में जाओ, ये ट्रबल शूटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है गाइस? Yes, it is. Done, sir. थैंक यू सो मच सुमित फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, अभी हमने ये वो नेटवर्क तो बना दिया गाइस, बट आपको जो डिजाइन तो बना दिया आपने, बट डिजाइन किस तरह से बनाओगे? डिजाइन बनाने के लिए हमारे पास तो कुछ यहाँ पे रहेगा ना, डायरेक्टली ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया तो थोड़ी ना चलेगा। नहीं, हमारे पास यहाँ पे कुछ टोपोलॉजी है। डिजाइन को यहाँ पे हम बोलेंगे टोपोलॉजी। तो वो यहाँ पे टोपोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम नेटवर्क, हमारे फिजिकल डिवाइस है या तो कोई लॉजिकल डिवाइस है, उसका फिजिकल और लॉजिकल हम जो लेआउट बनाएंगे ना, या तो उसको कनेक्ट करेंगे, उसी को यहाँ पे हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ टोपोलॉजी मतलब कुछ डिजाइन है। एक हमारा हो गया बस टोपोलॉजी, एक है हमारा रिंग टोपोलॉजी, एक है स्टार टोपोलॉजी, एक है हमारा मैश टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी, एंड एक है हाइब्रिड टोपोलॉजी। वसंत, आप प्लीज वो पेंसिल का यूज मत करिए भाई। ओके, तो ये हमारी कुछ टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, स्टार मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। तो उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे एग्जैक्टली ये है क्या, कौन सी टोपोलॉजी है, और ये टोपोलॉजी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह से हम यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो पहले है हमारे बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी दिखती कैसी है ना गाइस, एक सिंपल सा केबल रहता है हमारे पास, मतलब एक हमारा है ना, एक कोएक्सियल केबल रहता है इस तरह से। तो मतलब ये हमारा है ना, ये एक पूरा का पूरा कोएक्सियल केबल है, ये वाला इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे है ना हमारे ये जैसे आपने एक देखा होगा गाइस, जैसे पुराने जमाने में जो टीवी रहता है ना, तो वो टीवी का वो एक केबल रहता है। ठीक है, तो वो टीवी टीवी पे एक ब्लैक वाला केबल रहता है ना, उसी को कोएक्सियल केबल रहता है। वो थोड़ा मतलब उसका लाइक वो 10 Mbps जितना ही स्पीड आता है, बट ये जो केबल है ना, वो सारे के सारे कोएक्सियल केबल के थ्रू इस एक टी कनेक्टर रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके ये सारे सारे मशीन यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये मशीन इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, और डेटा है ना यहीं से जाएगा। अगर मान लो एक डिवाइस यहाँ पे डाउन चला गया ना, तो आपको ट्रबल शूटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये हमारी बस टोपोलॉजी है। और वहां पे क्या होगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट एंड वो टोपोलॉजी है। ठीक है, और कॉमन चैनल यूज पर कम्युनिकेशन में यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, बट ये है ना अभी के लिए यूज नहीं होती, मतलब मेजरली हम अभी ये वाला यूज नहीं करते। ठीक है, ये बहुत मतलब पूरा नहीं है, बट यहाँ पे अभी के लिए यूज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में मैं आपको एक आइडिया एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो यहाँ पे है ना एक रिंग टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे एक मेरा मशीन है, यहाँ पे एक मेरा दूसरा मशीन है। ठीक है, ये सर्कल पे कनेक्टेड है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक फिफ्थ, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला। तो इस तरह से है ना, ये वाले कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ यहाँ पे, एज अ रिंग हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है, सारे के सारे मशीन एज अ रिंग टोपोलॉजी इसको बोलेंगे। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये मेरा ए मशीन है,
ये मेरा बी मशीन है, ये मेरा सी है, ये है डी, और ये मेरा है ई वाला मशीन है। ठीक है, तो इस पे एग्जैक्टली होगा क्या गाइस? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टोकन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो जब भी ये मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा ना, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज पूरा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा। कैसे होगा? मान लो ए मशीन को सी मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, तो वो फाइल भेजेगा, ए मशीन सी मशीन को एक फाइल भेजेगा कि हाँ भाई फाइल है, तो ये वाला एक फाइल रहेगा। और फाइल के साथ है ना, वो एक मैक एड्रेस भी अटैच करता है। हर एक मशीन के पास एक मैक एड्रेस रहता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका फोन है, ठीक है, फोन है तो उसका IMEI नंबर या तो सीरियल नंबर एक यूनिक रहता है, हर एक डिवाइस का सीरियल नंबर, राइट? तो वही हम मैक एड्रेस यहाँ पे डिवाइस पे बोलेंगे। और हर एक मशीन पे है ना, मैक एड्रेस एक यूनिक रहता है। तो खुद का मैक एड्रेस यहाँ पे लगा लेगा, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये सी लगा देगा। ठीक है, अभी डेटा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हर एक मशीन का एक पोर्ट रहेगा सेंडर, ये रहेगा रिसीवर, ये रहेगा सेंडर, ये रहेगा रिसीवर, ये रहेगा सेंडर, ये रिसीवर, सेंडर, रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर। तो पैकेट ऑलवेज क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये पैकेट फाइल भेजेगा बी को, यहाँ पे भेजेगा। बी देखेगा ये मेरा खुद का नहीं है, सी का है, तो वो आगे भेज देगा यहाँ पे। अभी सी देखेगा ये तो मेरा खुद का मैक एड्रेस है, पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा, और वो देखेगा फाइल, ओके, अभी उसको एक्नॉलेज करना है, राइट? तो वो यहाँ पे भेज देगा, बट खुद का यहाँ पे वही सी खुद का मैक एड्रेस लगा लेगा, और डेस्टिनेशन ये लगा लेगा। मतलब ये यहाँ पे देखेगा ये तो मेरा नहीं है, आगे भेज देगा यहाँ पे, ये मेरा भी नहीं है, यहाँ पे भेज देगा, ये देखेगा मेरा ए है, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ रिंग टोपोलॉजी एज रिंग वाला यहाँ पे चलता है। बट एक्जेक्टली होता क्या है कि मान लो ये हमारा डाउन चला गया, तो पैकेट आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से है ना, ये हमारा मतलब ये काम नहीं करता। तो ये भी है ना एक मतलब जो टोपोलॉजी है ना, वो काम की नहीं है। मतलब हाँ, एक हमारा टाइप है, आप मतलब कभी भी कोई पूछेगा ना तो ये टाइप है। बट एग्जैक्टली है ना, ये डिवाइस इस तरह से रहता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि ये रिंग वाला डिवाइस रहेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डिवाइस रहता है। तो कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स हमारा रहते हैं। ठीक है, और वो पोर्ट्स कैसा रहता है कि यहाँ पे एक मशीन के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा दूसरा मशीन के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा तीसरा मशीन के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारा चौथा मशीन के साथ कनेक्टेड है। जो मैंने रिंग वाला बताया ना, वो एज अ लॉजिकली है, बट फिजिकली इस तरह से दिखेगा। तो फिजिकल में, बैकएंड में जो डिवाइस के अंदर है ना, एक रिंग क्रिएट होती है। मतलब ये 1 2 3 एंड 4 पोर्ट है ना, एक दूसरे के साथ एज अ रिंग कनेक्ट होते हैं। कैसा? पहला दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और चौथा फर्स्ट के साथ कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से इंटरनली यहाँ पे एक रिंग क्रिएट होती है गाइस। ठीक है, फिजिकली आपको इस तरह से दिखेगा, आपको मशीन इस तरह से कनेक्ट करना है जो भी है। ठीक है, बट इंटरनली एक रिंग क्रिएट होती है। तो मान लो कि ये वाला कनेक्ट निकल गया, मतलब ये वाला कुछ काम नहीं कर रहा, और यहाँ पे क्लॉकवाइज ही चलेगा, 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 and 4 to 1। तो अगर दूसरा पोर्ट डाउन चला गया ना, तो वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं गाइस। ठीक है, तो ये हमारी थी रिंग टोपोलॉजी। क्लियर गाइस? एनी डाउट? नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच कुमार। ओके, नेक्स्ट है हमारे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी किस तरह से दिखेगी गाइस? मान लो कि हमारे पास ये वाला, तो ऐसे मतलब ऐसे डायग्राम में देखने जाओगे ना, तो इस तरह से दिखेगी। मतलब ये सारे के सारे है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड है। रोहित, गाइस, एक आप पेन यूज मत करो यार। जो भी आपको मतलब जूम पे मोबाइल से यूज करो, कहीं पे भी लैपटॉप से करो, तो पेंसिल या पेन का यूज मत करो। यहाँ पे है ना ड्रॉ हो रहा है, तो फिर मतलब आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास डिवाइस है, कुछ कुछ यहाँ पे डिवाइस देख सकते हो। तो वो सारे के सारे डिवाइस ना एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब वो एज अ स्टार यहाँ पे मतलब क्रिएट कर रहा है टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो हमारा फिजिकल रहेगा ना, इसी तरह से रहेगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, यहाँ पे 4 पोर्ट्स है, और यहाँ पे वो 4 पोर्ट्स है ना, हर एक मशीन के साथ कनेक्टेड है। और है ना, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ ये वाले पोर्ट कनेक्टेड है। ये सिंगल ही मतलब इंडिविजुअल रहते हैं। यहाँ पे पोर्ट कनेक्शन जो भी रहेगा वो इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। मतलब ऐसा, अगर इसको इसको कम्युनिकेशन करना है, तो डायरेक्टली वो यहाँ से कम्युनिकेट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। तो अगर कोई पोर्ट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, तो यही पोर्ट को हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कि भाई एग्जैक्टली लैन कार्ड में प्रॉब्लम है कि क्या चीज़ है। लैन कार्ड के बारे में भी बताऊंगा आगे। ठीक है, एग्जैक्टली वो है क्या चीज़। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। और अभी के मतलब जो स्मॉल एनवायरनमेंट है ना, जो हमारे कोई लैन ऑफिस मतलब 10 से 20 यूजर्स के लिए आप नेटवर्क बनाना है, तो ये वाली स्टार टोपोलॉजी आप यूज कर सकते हो गाइस, ये वाली। ठीक है, और ये दिस इज द बेस्ट टोपोलॉजी।
ठीक है। ये वाले डिवाइस कौन से डिवाइस रहते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे कि डिवाइस भी यहाँ पे मतलब जरूरत है, विदाउट डिवाइसेस वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी है एक स्टार टोपोलॉजी एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टोपोलॉजी। ओके, क्लियर। ओके, अभी है हमारे ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में कैसा है, इस तरह से हमारा एक ट्री बनता है। ठीक है, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्री टोपोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है। मान लो कि हमारे पास है ना एक फ्लोर है। ठीक है, ये हमारा एक पहला फ्लोर है। ठीक है, पहला फ्लोर में हमारा एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच पे है ना दो लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ पे हमारी स्विच कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड का फ्लोर है और एक राइट साइड का फ्लोर है, ये हमारा पहला फ्लोर है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का स्विच है और ये राइट का साइड का स्विच है, और ये स्विच के पीछे बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्टेड है। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ये हमारा पहला फ्लोर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है। और यहाँ पे सेकंड फ्लोर में भी एक लेफ्ट साइड एरिया है और एक राइट साइड एरिया है, तो वहीं पे भी स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे। और वहीं पे स्विच के पीछे यहाँ पे बहुत सारे रैंडम नंबर ऑफ यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा मान लो एक थर्ड फ्लोर है यहाँ पे। ठीक है, और वो थर्ड फ्लोर के ऊपर भी लेफ्ट साइड में एक स्विच कनेक्टेड है और राइट साइड में भी एक स्विच कनेक्टेड है, और लेफ्ट साइड में जो स्विच है ना उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी हमारे मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करने के लिए भी है ना, यहाँ से स्विच जाएगा, फिर इस इन दोनों को भी कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा ना, पहला फ्लोर सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर को भी कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। एक सेंट्रलाइज यहाँ पे स्विच रहती है, तो वो क्या करेगा, हर एक को यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्री जैसा, मतलब एक, उसके बाद तीन, उसके बाद यहाँ पे सिक्स वगैरह, तो मतलब एक ट्री कनेक्ट होती है ना, एक ट्री जैसा हमारे यहाँ पे डायग्राम बनता है। तो उसी को यहाँ पे बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी। और ये है ना, आप मतलब एक कोई आपका बिल्डिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उस पे आप ये वाली टोपोलॉजी बना सकते हो। दिस इज द आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टोपोलॉजी। क्लियर गाइस। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच ठीक फॉर है द सर। कंफर्मेशन। ओके, ठीक है। अभी हमारी एक है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में होता क्या है गाइस, कि इस तरह से आपकी मैश टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में बता दो कि एग्जैक्टली आपका होता क्या है, कि यहाँ पे आपका एक मशीन है, यहाँ पे एक दूसरा मशीन है, यहाँ पे आपका एक चौथा मशीन है, और यहाँ पे आपका एक पांचवा मशीन है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया और इसको दिया, और यह ना इसको भी एक कनेक्शन देता है, मतलब ये मशीन से तीन कनेक्शन यहाँ पे रहता है, इसको भी हमने कनेक्शन दे दिया, तो ये मैश टोपोलॉजी होगा। और यहाँ पे है ना, हर एक कंप्यूटर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे ना, तो RJ45 पोर्ट रहता है। मालूम है आपको, एक इथरनेट केबल रहता है RJ45 वाला। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पोर्ट के, जब हम केबल कनेक्शन देखेंगे ना, कि कौन से टाइप के भी केबल रहते हैं। ठीक है, तो RJ45 जो पोर्ट रहेगा ना, उस हिसाब से वो पोर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि एग्जैक्टली RJ45 पोर्ट दिखता कैसा है एक्चुअली। RJ45 केबल। ठीक है, इंडिया में तो इस पहली तरह से बार आपका 7 यहाँ स्टार पे विजिट ये वाला बुक आपका है, पोर्ट जो है ना। आपको रोड पे ही प्लेन की बिजनेस क्लास वाली फील देने वाली है। दिल्ली से मनाली चलने वाली इन बसेस में सबसे पहले तुम्हें, आप म्यूट पे हो जाओ भाई। ओके, सो ये वाला हमारा एक RJ45 पोर्ट रहता है इस तरह से गाइस। ठीक है, और ये RJ45 पोर्ट क्या होता है, कि एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और दूसरा है ना हमारे कुछ दूसरे कंप्यूटर में रहता है, तो इस तरह से हमारा वो RJ45 पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड रहता है गाइस। ठीक है, तो मान लो कि हर एक कंप्यूटर में ना एक या दो ही RJ45 आप लगा सकते हो, मतलब आपके पास तो यहाँ पे तीन है। मान लो आपके पास 100 PC है गाइस। ठीक है, तो आप 100 PC पे आप लगाओगे क्या RJ45? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है ना लैन नेटवर्क में ये वाली चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी, मैश टोपोलॉजी। तो लैन नेटवर्क, तो मैश टोपोलॉजी एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो मान लो कि आपका ये स्विच है, स्विच पे कुछ लैन ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, और वो कनेक्टेड है यहाँ पे, एक हमारी एक यहाँ पे एक साइट हो गई दिल्ली की। ठीक है, तो ये दिल्ली की साइट पे कनेक्टेड है, और एक स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, और स्विच कनेक्टेड है आगे हमारा एक कुछ लेन ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लो, तो ये हमारी एक साइट हो गई बेंगलोर की। ठीक है, और हमारी यहाँ पे एक और साइट है, ये स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, और ये स्विच के साथ हमारा कुछ लेन ऑफ नंबर यूजर्स यहाँ पे भी कनेक्टेड है। और ये मान लो हमारी एक साइट है, मुंबई की साइड है। ठीक है, तो ये आपने मुंबई की साइड बता दिया, और यही पे सेम वैसे स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, और वहाँ पे कुछ लैन ऑफ नंबर यूजर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हमारा कनेक्टेड है, और ये मान लो हमारी कोई हैदराबाद की साइड यहाँ पे है। तो ये दिल्ली की साइड,
बेंगलोर की साइड, हैदराबाद की साइड एंड ये मुंबई की साइड है, ठीक है, एक ही कंपनी की साइड है, नॉट एन इश्यूज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिवाइस है ना वो यहाँ से पहले तो एक राउटर के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, मतलब जहाँ पे है ना आपको बाहर जाने के लिए एक राउटर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। स्विच आपको मतलब आपके विद इन कंपनी है वो काम करेगा, पर बाहर जाने के लिए ये राउटर चाहिए। राउटर का एक सिंबल है, इस तरह से दिखता है guys, ठीक है। अभी क्या करेगा ये राउटर एक आईएसपी से, मतलब हर एक कंपनी है ना एक आईएसपी से एक लिंक ले लेगी राउटर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा एक आईएसपी वन हो गया, आईएसपी दिल्ली साइड के लिए एक आईएसपी है। एक दूसरा आईएसपी हमारा यहाँ पे जो हमारा बेंगलोर साइड के लिए है, ठीक है। तीसरा आईएसपी यहाँ पे जो हमारा मुंबई आईएसपी, मुंबई लिंक को यहाँ पे ज्वाइन करेगा। और चौथा हमारा जो आईएसपी है वो हमारा है हैदराबाद को ज्वाइन करेगा। अभी है ना ये आईएसपी एक दूसरे के साथ मैश टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे गाइस। ये हमारे यहाँ पे मैश टोपोलॉजी बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, ना कि हमारे लैन नेटवर्क में बनेगी। तो ये बंदे को यहाँ पे कम्युनिकेट करना है तो वो जाएगा स्विच के पास, राउटर के पास, ये आईएसपी के पास, और जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा ना वहीं से लेके यहाँ पे जाएगा। अगर मान लो ये पास डाउन चला गया तो सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा ना वहीं से कम्युनिकेट करेगा। तो मैश टोपोलॉजी आपकी यहाँ पे बनेगी, जो आपका वैन है ना वाइड एरिया नेटवर्क वहीं पे बनेगी गाइस। क्लियर? तो ये थी हमारी मैश टोपोलॉजी गाइस। क्लियर? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. ओके। यस और सर, लास्ट क्लियर। वाला हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब टू और मोर, मतलब ये दो और दो से ज्यादा जो टोपोलॉजी हम कंबाइन करेंगे उसी को हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये हमारी मान लो कि ये हमारी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टार टोपोलॉजी हो गए, और ये हमारे एक पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पॉइंट टू मतलब सिर्फ दो ही मशीन है ये आपके पास, ठीक है। और एक दूसरे के साथ एक लैन की केबल केबल के साथ कनेक्टेड है, उसी को पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो और दो से ज्यादा जो टोपोलॉजी आप कंबाइन कर रहे हो उसी को आप हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो ये तो हो गई हमारी गाइस टोपोलॉजी की टाइप्स, ठीक है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो कभी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि आपके पास टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी कितने हैं। आप जब भी नेटवर्क डिजाइन करते हो तो कौन से डिजाइन भी करते हो, या तो डिजाइन ऑफ द टोपोलॉजी आप बता सकते हो, तो ये इस तरह से आप डिजाइन बता सकते हो। और सबसे बेस्ट कौन सी है, एक तो हमारे हो गए स्टार एंड एक है ट्री, ठीक है। तो लैन नेटवर्क के लिए आप स्टार यूज कर सकते हो, ट्री यूज कर सकते हो। अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क के लिए जाना है तो आप मैश टोपोलॉजी यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर गाइस? ओके, अभी ये है ना गाइज, ये तो हमारे डिवाइस वगैरह जो भी हमारी टोपोलॉजी वगैरह जो भी है ना वो तो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये टोपोलॉजी वो तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। बट ये डिवाइस यहाँ पे चाहिए ना, कुछ कनेक्शन के लिए डिवाइस तो चाहिए। तो टाइप ऑफ द डिवाइस यहाँ पे अपने को चाहिए कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क सर डिवाइसेस। हाँ जी। सर, ये जितनी भी हमारी टोपोलॉजीज है, ये आपने कहा कि ये लैन के लिए नहीं होती है, वैन नेटवर्क पे ही हमेशा एप्लीकेबल होंगे। ये वाला मैच के लिए वैन वैन बता सकते हो, लैन के लिए आप स्टार और ट्री बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार सर ये अगर कहीं पे ऐसे पॉइंट करके लिख देते तो सर इजी रहेगा। मतलब सिंपल सी ब्रो, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, यहाँ पे, सिंपल ठीक है है। सर, बिल्कुल, बट ये है भूल भी हमारा, सकते हैं। हम यहाँ पे लेन यूज करेंगे, इसको भी हम एज अ लेन यूज करेंगे। तो ये वाला क्या है कि जब आपके पास 10 to 20 जो यूजर्स है उसके लिए आप स्टार टोपोलॉजी बना सकते हो। और आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है या, ठीक है, तो वो बिल्डिंग में आपको पूरा का पूरा मतलब एक पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर को कम्युनिकेशन करना है, तो ये ट्री टोपोलॉजी यूज करोगे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि आपका कोई एक कंपनी है, जैसे मान लो कि इन्फोसिस कंपनी है, उस पे पुणे में एक साइट है, मुंबई में एक साइट है, गुड़गांव में एक साइट है, हैदराबाद में एक साइट है, बेंगलोर में, तो हर एक को कम्युनिकेट करने के लिए वो मैश टोपोलॉजी यूज करेगा, ठीक है। बाकी इंटरनली जो टोपोलॉजी रहेगी ना, इंटरनली जो इन्फोसिस के बिल्डिंग में टोपोलॉजी रहेगी वो ट्री टोपोलॉजी रहेगी। बट बाहर जब कम्युनिकेट करना है एक साइड की दूसरे साइड, तो वहां पे वो मैश यूज करेगा। ठीक है। मतलब वो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई इन्फोसिस के लिए, हम बोल सकते हैं। समझ रहे हो? ओके सर। इंटरनली कौन सा यूज कर रहा है, इंटरनली ट्री यूज कर रहा है, और एक ट्रेन दूसरे यूज के कर रहे साइट को हैं, कम्युनिकेट एक्सटर्नली करने के लिए मैश यूज कर रहा है, मैश यूज कर ठीक रहे है। हैं। तो वो हाइब्रिड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। बट ठीक है सर। स्मॉलर एनवायरनमेंट, आपके यार 10 से 15 कंप्यूटर है, आप कोई साइबर कैफे ओपन कर रहे हो तो आप स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे बना सकते हो स्टार सिंपली, भी प्रिफर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे हो गई टोपोलॉजी। अभी ये टोपोलॉजी सब तो कनेक्ट कर दिया, बट अपने को डिवाइस चाहिए, तो डिवाइस कौन से चाहिए, ठीक है। कौन से टाइप्स के डिवाइस है यहाँ पे वो हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे यहाँ पे एक लैन कार्ड है गाइज,
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला जो, अगर ये वाला नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर नहीं सकते हम यहाँ पे। तो मतलब लैन कार्ड में एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी आपका पीसी है ना, जब पीसी, तो वो आपका लैन कार्ड में हम यहाँ पे रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, लैन कार्ड में क्या बोलेंगे, LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड ही उसको बोलेंगे। और वो जो कार्ड है ना उसको क्या बोल सकते हैं, निक कार्ड भी बोल सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा लैन कार्ड। ठीक है, तो जैसे आप कंप्यूटर ओपन करोगे या तो लैपटॉप ओपन करोगे ना, तो इस तरफ से आपका एक RJ45 वाला रहेगा और इस तरह से आपका एक इमेज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास वाईफाई है, राउटर वगैरह है, तो इस तरह से आपका वाईफाई वाला एक लैन कार्ड रहता है। ठीक है, और एक आपका एक यूएसबी वाला एक लैन कार्ड है, और ये यूएसबी वाला वाईफाई वाला है। ठीक है, इस तरह से आपका मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो जो भी करना है। ठीक है, और अभी के नेटवर्क डिवाइसेस में क्या है, आप दोनों को यूज कर सकते हो, इस मतलब थ्रू यूएसबी आप लैन भी यूज कर सकते हो और वायरलेस भी यूज कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मतलब लैन कार्ड में है क्या, तो ये आप यहाँ पे है, LAN card is a local area network also known as a NIC network interface card and it's a hardware component, मतलब जो हार्डवेयर के पास है यहाँ पे आएगा, और इट्स दैट्स कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, मतलब आपको कंप्यूटर में कनेक्ट, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे LAN कार्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर विदाउट LAN कार्ड वो काम करेगा नहीं। ठीक है, इट्स अनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस ओवर वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। जैसे अभी मैंने बताया कि वायर कनेक्शन के लिए भी एक LAN कार्ड रहता है और वायरलेस के लिए भी एक LAN कार्ड रहता है। ठीक है, तो वायर्ड के लिए आप कॉमनली कौन सा इंटरफेस यूज कर सकते हो, RJ45, जैसे मैंने अभी बताया कि एक RJ45 यूज कर सकते हो। और अभी SFP भी आता है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है। ठीक है, तो SFP भी आप यूज कर सकते हो। और वायरलेस के लिए जैसे एक वायरलेस विदाउट केबल्स, एक वो लेंथ का रहता है, मतलब वाईफाई वाईफाई यहाँ पे जैसे वो एक एंटेना टाइप रहता है, राइट। तो हमारा वायरलेस एक लैन कार्ड हो गया है। ठीक है, और ये जो हमारा लैन कार्ड हम यूज करेंगे ना गाइस, ठीक है, तो वहां पे है ना हम एड्रेसेस यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये लैन कार्ड पे हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, एक एड्रेसेस असाइन करेंगे। तो दो टाइप के एड्रेसेस रहते हैं। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये हमारा जो दो टाइप के एड्रेसेस रहते हैं, एक है हमारा फिजिकल एड्रेस और एक है लॉजिकल एड्रेस। मतलब फिजिकल एड्रेस एग्जैक्टली हो क्या है क्या, फिजिकल एड्रेस को आप यहाँ पे मैक एड्रेस भी बोलेंगे, मैक एड्रेस, सॉरी। ठीक है, मैक एड्रेस भी यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारा एक है मैक एड्रेस। ठीक है, और ये मैक एड्रेस को मतलब ये क्या है, 48 बिट हेक्साडेसिमल में रहता है। वो कौन से नंबर में रहता है, 0 to 9 और A to F, इनके बीच में ये वाला मैक एड्रेस रहता है। जैसे मान लो ये मेरा पीसी है। ठीक है, ये मेरा पीसी है और ये पीसी में मेरे को मैक एड्रेस चाहिए, तो आप यहाँ पे एक कमांड रन कर सकते हो, CMD करके एक आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा गाइस। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा ना, तो ये आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालोगे गेट मैक। जैसे आप यहाँ पे करोगे मेरा एक मैक एड्रेस है यहाँ पे आएगा। देख सकते हो कितने मैक एड्रेस आएगा, मतलब कुछ कुछ जो हमारे नेटवर्क एडेप्टर है वो मैक एड्रेस आ रहा है। बट इस तरह से आपका मैक एड्रेस दिखेगा गाइस। ठीक है, B4 मतलब 0 to 9 नंबर रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, इतना ही रहेगा और इस तरह से दिखेगा। और 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर में वो फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, ये हमारा 48 बिट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, सो B4 या वाला, तो इस तरह से हमारा ये 48 बिट हेक्साडेसिमल में रहेगा। लेट मी रिमूव दिस, हाँ, यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहेगा ये वाला सारे का सारा। और 0 to 9 और A to F के फॉर्मेट में यहाँ पे रहेगा। उससे मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके उससे ज्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, 11 या तो 10 वगैरह नहीं रहेगा, या तो फिर वो लाइक EF, लाइक GHI वगैरह जो भी नहीं रहेगा, सिर्फ एफ एफ तक ही वो रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिजिकल एड्रेस, और उसी को हम क्या बोलेंगे, मैक एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हो हमारा फिजिकल एड्रेस कौन सा, ये वाले फिजिकल एड्रेस है मेरे, जो कुछ कुछ मेरे यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर है। उसके बाद है हमारा लॉजिकल एड्रेस, ये है ना, ये फिजिकल एड्रेस क्या है हमारा, मैक एड्रेस है, और एक यूनिक रहता है। मेरे सिस्टम का एक मैक एड्रेस है, वो मेरा यूनिक रहेगा। ये वाला मैक एड्रेस कहीं और नहीं रहेगा। जैसे मेरा आपका एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपका IMEI नंबर या तो सीरियल नंबर है, राइट। तो वो एक यूनिक रहेगा वो एक डिवाइस के लिए। वैसा सेम सीरियल नंबर है, लाइक IMEI नंबर और मोबाइल पे नहीं रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये आपका है ना एक यूनिक IP मैक एड्रेस है। ठीक है, ये यूनिक रहेगा। और दूसरा क्या है, एक लॉजिकली एड्रेस है। लॉजिकली एड्रेस मतलब क्या है, ये आप नेट एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जो नेटवर्क एडमिन बंदा रहेगा ना वो असाइन करेगा। ठीक है, और वो क्या रहेगा, 32 बिट डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा। मतलब आपका क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, 10.1.1.0, मतलब ये है ना 32 बिट रहता है, 8 ऑक्टेट 8 ऑक्टेट और 8 ऑक्टेट, मतलब
हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ना IPv4 में एड्रेस में, तो ये हम पूरा का पूरा देखेंगे एग्जैक्टली ये है क्या लॉजिकल एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस आप असाइन करते हो ना, यही आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन करना रहता है, तो ncpa.cpl में यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक एक विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला विंडो है, तो मैं यहाँ पे, ये मेरा नेटवर्क वाईफाई वाला है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में ये मेरा IPv4 है मेरा ये वाला, ठीक है। और उसको मैं प्रॉपर्टीज में क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा कौन सा है अभी, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मुझे कहाँ पे मिल रहा है, मेरा घर का जो वाईफाई है राउटर, तो उससे मिल रहा है। और कौन सा आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा IP config, तो ये वाला मेरा एक आईपी एड्रेस मिल रहा है 192.168.29.43, ठीक है। ये 32 बिट वैल्यू है गाइज, ठीक है। ये मेरा IPv6 का है, तो ये वाला भी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 का भी, ठीक है। तो अभी ये मेरा, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये मेरा जो आईपी एड्रेस है ना, ये लॉजिकल आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कहाँ पे, इधर से मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इधर मैन्युअल में जाऊंगा और यहाँ से मैं वो एंट्री यहाँ पे करूंगा 192.168.29 सॉरी मैक्सिमम 255 तक ही जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा 25 या तो 209, तो ये मेरा एक आईपी एड्रेस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैन्युअली भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो असाइन करेगा ना, वो नेटवर्क एज ए नेटवर्क इंजीनियर जो बंदा रहेगा ना, वो लॉजिकल एड्रेस असाइन करेगा। बट आपका जो फिजिकल एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है, वो हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस रहेगा, और वो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम के साथ आता है ना, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, क्लियर गाइस, व्हाट इज द मैक एड्रेस, व्हाट इज द फिजिकल लॉजिकल एड्रेस, और व्हाट इज द लैन कार्ड, ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हब डिवाइस। जो ये हब है ना, सिंपल सी जैसे मैंने अभी बताता हूँ कि ये डिवाइस है ना, ये इस तरह से हमारा एक डिवाइस रहता था, ठीक है। और ये डिवाइस कैसा था कि इस तरह से ना पोर्ट को कनेक्ट करता था, हमारा एक डिवाइस यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा। तो एक छोटा सा स्मॉल डिवाइस था, ठीक है। और वो क्या सा था कि अभी के लिए मार्केट में यूज नहीं होता, ठीक है, बहुत पहले यूज होता था। बट ये क्या होता कि टू और मोर जो डिवाइस है ना, उसको कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पे ये वाला हब डिवाइस यूज करते थे। सेम हमारा जो स्विच है ना, वैसे ही रहता है, मतलब ये इस तरह से रहता है। ये हमारा एक हब डिवाइस है, ठीक है, और ये हमारा एक स्विच डिवाइस है। हब का एक बार बताओ ना, तो अभी के मार्केट में कहाँ पे यूज होता है ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हब केबल, ठीक है। जैसे आप ये वाला कंप्यूटर में जाओगे, आपका ये वाला, तो ये आपका वन टाइप ऑफ हब होगा गाइस, ठीक है। तो आप आपके लैपटॉप में आप यूएसबी और आपको और यूएसबी पोर्ट चाहिए, तो ये पोर्ट आपका लैपटॉप में लगेगा, और बाकी के आप आराम से पेन ड्राइव यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब एक आपका एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा है, तो उसमें सारे के सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका एक हब होगा है, एक छोटा सा यहाँ पे रहता है, इस टाइप का भी रहता है। यहाँ पे एक RJ45 लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया। एक और भी रहते हैं, जैसे हमारा एक देख सकते हो ये वाला, तो उसमें टाइप C, पेन ड्राइव, जो मेमोरी कार्ड वगैरह, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब ये हमारा एक हब हो गया, ठीक है। तो बहुत पहले यूज होता था एक्चुअली नेटवर्क डिवाइस में, अभी के लिए बस ये पोर्ट कन्वर्टर के लिए आप बोल सकते हो कि ये पोर्ट कन्वर्टर वाला जो भी है, ठीक है। तो उसमें आप अभी यूज के लिए है। और नेक्स्ट है हमारा स्विच, ठीक है। ये जो स्विच एंड राउटर है ना, उसमें हम आने वाले टाइम में डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली ये चीज है क्या, ठीक है। क्यों यूज करते हैं स्विचिंग, उसमें क्या क्या टाइप है। बट ये सिंपली यहाँ पे, तो जैसे मैंने अभी हब बताया ना, हर एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं हब में, तो वैसे ही हम यहाँ पे स्विच को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा मशीन यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक मशीन कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब हर एक पोर्ट पे हम यहाँ पे मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हब था ना, एज अ लेयर 1 पे काम करेगा वो भी, और स्विचिंग भी यहाँ पे आओगे ना, तो एज अ लेयर 2 पे काम करेगा। लेयर 2, बट किसका लेयर 2, OSI मॉडल का लेयर 2, ठीक है। और OSI मॉडल एग्जैक्टली है क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। वो भी है ना, OSI लेयर के लिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करके, या तो फिर वो देखेंगे कि किस तरह से अपने को वो देखना है, बिकॉज वहां पे है ना बहुत टाइम जाएगा अपना OSI लेयर देखने के लिए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से अपने को OSI लेयर देखना है। ओके, ओके। सो ये हमारा है राउटर, सॉरी स्विच। उसमें है ना, यहाँ पे अब जो भी आपका स्विच रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, स्विच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टू कम्युनिकेट पॉसिबल विद सम नेटवर्क एड्रेसेस, जो हमारे नेटवर्क एड्रेस रहेंगे। और वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, मैक एड्रेस और कैम टेबल रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आने वाले टाइम में एग्जैक्टली है क्या। और जो OSI लेयर है ना,
वो लेयर 2 पे काम करता है, मतलब स्विच ऑलवेज लेयर 2 पे ही काम करेगा। लेयर 3 वाला भी रहता है, ऐसा नहीं है कि लेयर 2 वाला रहता है, पर लेयर 3 वाला थोड़ा डिफरेंट रहता है, राइट। सो उसमें डिफरेंट भी बताऊंगा। और स्विच में मतलब अभी के मतलब 5 पोर्ट 8 पोर्ट का स्विच है, 10 पोर्ट का, 16 24 28 48। तो मेजरली है ना, ये 24 एंड 48 वाला जो ज्यादा यूज होता है अभी मार्केट में, ठीक है। और ये स्विच इस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे पोर्ट है, बट बैकएंड साइड में क्या क्या चीज अवेलेबल रहती है, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे। जैसे हमारा एक पावर केबल भी चाहिए ना, स्विच को ऑन करने के लिए एक पावर की जरूरत होती है ना, तो पावर केबल भी रहेगा, ठीक है। यूएसबी पोर्ट रहेगा, कॉम पोर्ट रहेगा कनेक्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ आने वाले टाइम में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये, मैं अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि हमारे जो जो डिवाइस है ना, वो कनेक्ट करने के लिए हम क्या क्या चूज मतलब डिवाइस, कौन से डिवाइस यूज करते हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया गाइस राउटर, ठीक है। तो राउटर एग्जैक्टली क्या है, कि ये स्विच है ना, हम क्यों यूज करते हैं। एक तो हमारा होगा एक लैन नेटवर्क है आपका, कोई बिल्डिंग ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे सारे के सारे पीसी यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरा साइट है यहाँ पे, और उसमें भी आपको यहाँ पे स्विच पे कुछ लाइन ऑफ नंबर यहाँ पे कनेक्टेड है। और मान लो इसका आईपी एड्रेस है सबने 10.1.1.0/24, और इसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.0/24। आईपी एड्रेस क्या है, मैं आने वाले टाइम में डिटेल में आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये /24 ये, और 10 नेटवर्क है, और ये 20 नेटवर्क है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मेरा आईपी एड्रेस कौन सा मिल रहा है, 192, तो ये भी एक अलग डिफरेंट वाला है, ठीक है, डिफरेंट सबनेट में। तो यहाँ पे भी स्विच है, यहाँ पे भी स्विच है, तो डायरेक्टली है ना वो कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा गाइस, ठीक है। तो अपने को है ना एक राउटर की यहाँ पे जरूरत लगेगी, और राउटर के साथ ये स्विच कनेक्ट रहती है, और ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट रहती है, तभी ये दूसरे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। और राउटर है ना एज अ लेयर 3 पे काम करता है, वो ऐसा लेयर का। तो वो भी हम देखेंगे कि भाई कौन सा एग्जैक्टली क्या चीज है, राउटर किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो हम डिटेल आने वाले टाइम में देखेंगे। और राउटर बहुत सारे टाइप्स के राउटर है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी टाइप्स की स्विच भी है, ठीक है। और स्विच ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्को की स्विच आती है गाइस, ठीक है। बहुत वेंडर है उसके भी, ठीक है। जूनिपर स्विच हो गया, सिस्को स्विच हो गया, डी-लिंक स्विच हो गया। ये देखो डी-लिंक का राउटर है, तो इस तरह से दिखता है। ये हमारे कुछ पोर्ट है, यहाँ पे इथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे RJ45 पोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ थोड़े कम पोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा है ना ये इथन राउटर रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये फायरवॉल। फायरवॉल क्यों चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा बताया कि फायरवॉल एग्जैक्टली चाहिए क्यों, ठीक है। तो मान लो ये आपका है ना एक नेटवर्क डिवाइस है, ओके, लेट मी ओपन द नोटपैड। ओके, सो इट्स विजिबल नाउ, ठीक है। तो फायरवॉल एग्जैक्टली काम क्यों आता है, कहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका एक नेटवर्क है, लेन कंप्यूटर है, और वो एक स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और स्विच फर्दर आगे एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक आईएसपी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आईएसपी पे इंटरनेट पे बहुत सारे अटैकर भी बैठे रहते हैं guys। ऐसा नहीं है कि सिंपल हमारा नेटवर्क, तो ये तो हमारा एक सिंपल नेटवर्क हो गया। ये बंदा जब भी इंटरनेट को कम्युनिकेट करेगा, इधर से ट्रैफिक जाएगा, यहाँ पे अपने को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो ये कम्युनिकेशन इजीली यहाँ पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो वो बेसिक थिंग्स हम देखेंगे कि एग्जैक्टली स्विच कैसे ऐड करना है, राउटर कैसे ऐड करना है, ठीक है। बट अभी के लिए ये मशीन हमारा है, इंटरनेट को कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हमारा एक नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। बट मान लो यहाँ पे कोई अटैकर है, ठीक है। तो अटैकर आराम से हमारे जो नेटवर्क को उसको मालूम पड़ेगा कि ये इसका आईपी एड्रेस 10.1 आईपी एड्रेस है, और इसका 10.2 आईपी एड्रेस है, और उसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो ये अटैकर क्या करेगा, उसको इजीली अटैक करेगा ये मशीन को, और इजीली उसको एक्सेस कर पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन लाइन हम यहाँ पे ना एक फायरवॉल यहाँ पे अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक फायरवॉल है गाइस। तो उसमें क्या होता है कि फायरवॉल पे ना जितना भी ट्रैफिक इनटू आउट जाएगा और आउट से इन आएगा, बाय डिफॉल्ट डिनाई रहता है ट्रैफिक, ठीक है। तो आपको इसको अलाउ करना है और इसको अलाउ नहीं करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी रूल अलाउ करना है कि भाई मेरा 10 डॉट नेटवर्क से इंटरनेट पे मतलब कोई भी आईपी एड्रेस हो, एनी आईपी एड्रेस, उसको मेरे को एक्सेस करना है कौन से भी पोर्ट, मतलब HTTPS के मतलब 443 के पोर्ट के थ्रू एक्सेस करना है। तो वो ट्रैफिक मेरा कौन सा होना चाहिए, अलाउ। तो ये आपने एक सिक्योरिटी रूल बना दिया, ठीक है, ये पहला रूल बना दिया। और दूसरा रूल कौन सा था, जो बाय डिफॉल्ट रूल था
कहीं से भी ट्रैफिक आएगा, कहीं से भी ट्रैफिक जाएगा, कौन से भी पोर्ट में जाएगा, डिनाई होना चाहिए। तो ये बंदा जब भी इंटरनेट को एक्सेस करेगा ना, तो यहाँ से एक्सेस कर पाएगा। बट ये भी बंदा जब भी इंटरनेट को एक्सेस करना जाएगा ना, तो फायरवॉल रूल देखेगा कि हाँ भाई मेरा रूल है कि नहीं। तो यहाँ पे रूल नहीं रहेगा, तो दूसरा रूल जो हमारा था ना, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी जाएगा, कौन से भी पोर्ट पे जाएगा, वो डिनाई रहेगा। तो फायरवॉल वो ट्रैफिक को डिनाई कर देगा, और ये बंदा है ना, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा है ना एक सिक्योर नेटवर्क बन जाता है। और यहाँ से कोई भी अटैकर आएगा ना, तो डायरेक्ट पहले ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, और फायरवॉल देखेगा रूल मैच हो रहा है, तभी वो एक्सेस देगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, तो यहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। मतलब हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है ना, ये वाला इंटरनल नेटवर्क, उसको है ना गाइस सिक्योर करता है हमारा फायरवॉल। इसीलिए हम यहाँ पे फायरवॉल यूज करेंगे। ओके, क्लियर? ये फायरवॉल क्यों यूज करते हैं गाइस? क्लियर? Yes, clear. ओके, थैंक यू इंतजा, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट गेटवे। गेटवे एग्जैक्टली काम क्या करता है कि वही चीज जैसे मैंने अभी बताया ना, कि यहाँ पे हमारा कुछ लैन ऑफ नंबर यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक कनेक्टेड है, और वो स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच आगे एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, और राउटर आगे एक कहीं पे भी कनेक्टेड है। मान लो कि ये हमारा एक एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट था, ठीक है, ये हमारी एक है, और उसके बाद हमारा आईएसपी है। ठीक है, और जो भी ट्रैफिक आएगा ना मेरा, यहाँ जो भी ट्रैफिक बाहर जाएगा ये डिवाइस के थ्रू जाएगा, और जो भी ट्रैफिक आएगा मेरा ये डिवाइस के थ्रू आएगा। मतलब ये हमारा है ना एज ए गेटवे बन गया है। ठीक है, तो गेटवे में क्या हो कि जो भी आपकी डिवाइस बाहर से अंदर जा रही है, तो अंदर से बाहर आ रही है, और वो डिवाइस से जा रही है, तो उसी को गेटवे बोल सकते हैं। ये तो गेटवे क्या हो सकता है, आइदर स्विच हो सकता है, या तो राउटर हो सकते हैं, या तो फायरवॉल हो सकता है, या तो आपका कोई एक होस्ट, या तो लैन मशीन जो आपका पीसी है ना, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यही उसी को बोलेंगे गेटवे। ठीक है, तो ये चीज है ना, टर्मिनोलॉजी है ना, ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब राउटर क्या है, स्विच क्या है, तो आगे आएगा आपको कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ये हमारा गेटवे होगा, और लास्ट है हमारा एक्सेस पॉइंट। सिंपल सा फंडा है गाइज। तो ये एक्सेस पॉइंट है, तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे ये हमारा घर का एक कोई डी लिंक का राउटर है, वाईफाई। तो ये वाईफाई में क्या होता है कि आपको है ना, पहले ये जब भी आपका नया वाईफाई लगाते हो ना कभी भी, तो इसको है ना एक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट रहता है, या तो कोई इसका कोई नाम रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब अभी के लिए क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप से वो उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उसको एक्सेस करने के लिए एक बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस रहता है 192.168.1.1। तो इसको आप जब भी लैपटॉप पे ओपन करोगे ना गाइस, ठीक है, तो उसको है ना एक यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा होगा, एडमिन करके एक यूजर नेम रहेगा, और पासवर्ड में भी एडमिन ही रहेगा। ठीक है, तो वो पासवर्ड भी आपका एडमिन ही रहता है, और यूजर नेम भी एडमिन रहता है। तो जब भी आप एडमिन और एडमिन यहाँ पे एंटर करोगे, तो आपका एक डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ना, तो फिर आपको मतलब सब कुछ यहाँ पे दिखेगा कि भाई आपको अभी राउटर का नाम, अभी नेम क्या रखना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय डिफॉल्ट कोई डी लिंक करके रहेगा, तो आपको घर पे कुछ भी आपके नाम से हिसाब से, या तो कोई कोई गॉड के हिसाब से मतलब जो भी आपका गॉड है उसके हिसाब से आपको, विलेज के हिसाब से जो भी आपको नाम रखना है रख सकते हो। और आपको कुछ आईपी एड्रेस की रेंज भी लगानी है ना, तो वो भी आप लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज करना है ना, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपका पासवर्ड जो भी लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आपका पासवर्ड होगा है जो, तो सारी की सारी चीज आपने ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया, और यहाँ पे जैसे सेव बटन पे क्लिक किया ना, तो सेव बटन के बाद मतलब आप मोबाइल पे कनेक्ट करने कर सकते हो। तो जैसे आपके मोबाइल आपने यहाँ पे ओपन किया, तो मोबाइल पे आपको ये राउटर का नाम दिख रहा है, जैसे मेरा B6054, ये मेरा एक घर का नंबर है, तो मैंने बोल दिया B604 हाउस, ऐसा करके मैंने एक माय होम ऐसा करके मैंने एक यहाँ पे डाल दिया। तो उसको मैं जैसे कनेक्ट करूंगा ना, तो कनेक्ट करूंगा तो मेरे को वो आईपी यहाँ पे नाम दिखेगा, और जैसे कनेक्ट करूंगा ना, तो इजीली मेरे को क्या दिखेगा कि क्या बोल सकते हो उसको, हाँ, आपको यूजर नेम एंड आईडी पूछेगा कि आपका यूजर नेम आईडी क्या है। जैसे आप एंटर करोगे ना, वो डायरेक्टली वो यूजर नेम तो ऑलरेडी आपका मोबाइल में रहेगा, बट वो पासवर्ड पूछेगा, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेव किया ना, जैसे आपने वो किया तो ऑथेंटिकेशन करेगा, और ऑथेंटिकेशन के बाद आपको वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो वैसे ही आप यहाँ पे सब कुछ जितने भी नेटवर्क डिवाइस है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो आप इजिली आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो मान लो ये आपका एक
जो डिवाइस है ये वाला आपका एक है, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पोर्ट्स रहते हैं गाइज। तो यहाँ पे आपने ये पोर्ट पे भी आप लैपटॉप लगा सकते हो, या तो वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये पोर्ट पे है ना आप एक स्विच भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ मेरा ये स्विच है, ठीक है। और ये स्विच पे मल्टीपल आईपीसी भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपका एक वाईफाई नेटवर्क या लैन नेटवर्क दोनों कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यही चीज है गाइज, डिवाइस कौन सा डिवाइस रहता है, ठीक है। और कौन सा तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बता सकता हूँ कि फायरवॉल, तो फायरवॉल क्या है, इज अ सिक्योरिटी सिस्टम और दैट मॉनिटर, और मॉनिटर भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। कौन सा किसको कंट्रोल करेगा, जो आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो भी ट्रैफिक आ रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक, उसको यहाँ पे कंट्रोल करेगा। और किसके हिसाब से करेगा, मतलब जो अपने प्री डिफाइंड जो सिक्योरिटी रूल बनाया है उसके हिसाब से ये करेगा। और वो किसके मतलब एक बैरियर की तरह काम करेगा, जो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क, मतलब हमारा जो लैन नेटवर्क है और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एज अ बैरियर का काम करेगा, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा फायरवॉल। उसके बाद गेटवे, तो मतलब गेटवे क्या है, वो एक्ट एज अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, मतलब जो बंदा वहीं से एंट्री करेगा और एग्जिट करेगा, हमारा वो गेटवे वगैरह। मान लो हमारा एक सोसाइटी है जो फ्लैट वाला है, उसमें हमारा एक एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट, तो वही हमारा एक गेटवे होगा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक्सेस पॉइंट में हमारा जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो WLAN लगाते हैं, तो उसी को हम एज ए एक्सेस पॉइंट, मतलब जो हमारा राउटर है, वाईफाई राउटर, उसको हम एज ए एक्सेस पॉइंट बोलेंगे। ओके, सो ये था हमारे नेटवर्क डिवाइसेस गाइस। ओके, इसमें किसी को डाउट है आज के सेशन में गाइस? हेलो, किसी को कोई नो। क्वेश्चंस है? No, Vijay, it was wonderful session. ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम जो कल देखेंगे गाइस, उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है। आप फोन करते हो तो किस हिसाब से आपको मतलब जो कम्युनिकेशन कौन सा रहता है, फिर टाइप ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन ये देखेंगे। उसके बाद में IPv4 जो हमारा IP एड्रेस, जैसे मैंने बताया ना, लॉजिकल एड्रेस वगैरह, तो उसके बारे में देखेंगे। तो कल हम देखेंगे टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा हम देखेंगे IPv4 के बारे में गाइस। ओह, आज 16 बंदे हैं, थैंक यू सो मच फॉर यूज नंबर गाइस। ओके, सो किसी को डाउट है आज के सेशन में, तो हम नेक्स्ट 5 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख सकते हैं, तो सभी इजी रहेगा। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। यस ब्रो, टेल मी। सर कल है ना मेरी क्लास मिस हो गई थी, वो मुझे मिल जाएगी सर वो? ये है ना, हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक रिकॉर्ड। है, मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट यही चीज मैंने कल मतलब लास्ट जो हमारा फ्राइडे या सैटरडे था ना, जो क्लास था, उसमें यस सर। यही चीज मैंने समझाया था, ठीक है। यही चीज है, हाउ टू ठीक है। एक्सेस सर, एक्सेस उसी को कैसे ही मैंने करेंगे? यहाँ ये देखो, आपके जो कॉन्टेक्ट ऑफ स्पोक पर्सन है आपने, जिससे अभिषेक सर या नेहम, जिससे आपने बात हुई है, ठीक है, आप यस सर। उनसे एक बार बात कर लो, और वो आपको पहले सेशन का भी रिकॉर्डेड सेशन बोल जाए, बता देंगे। और वही चीज मैंने रिपीट यहाँ भी कर दिया है। ओके, ओके तो सर। वो मिल जाएगा, स्पोक पर्सन आपका जो भी है उनसे एक बार कनेक्ट कर लो, ठीक है। और एक चीज गाइस, जितने भी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम पैकेट के ट्रेसर वगैरह जो भी है, उस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा ऑल टाइम, ठीक है। और क्या क्या चीज वहाँ पे क्या चीज है, कैसे करना है प्रैक्टिकल वगैरह, वो तो आने वाले टाइम में देखेंगे। पर अभी के लिए है ना, उस जो बेसिक चीज है ना अपने को, मतलब फंडामेंटल मतलब आना चाहिए। कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने जाओगे तो समझ नहीं आएगा। तो बेसिक फंडामेंटल चीज है ना, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यस यस सर। रोहित, आप कुछ बोल रहे थे? रोहित, आपने सर हाथ यही ऊपर था, किया। एक्सेस पॉइंट और जो ये होता है राउटर, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? देखो, राउटर है ना एक बहुत इंटेलिजेंस मतलब डिवाइस है ब्रो। उसमें क्या होगा कि आप उसमें है ना, आप लैन नेटवर्क के थ्रू, मतलब लैन वायर के थ्रू है ना, बहुत चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो एक नेटवर्क से दूसरे जो नेटवर्क है, मतलब मेरे घर से या तो फिर आपके घर पे, या तो मेरे सिटी से आपके सिटी पे, जो भी कम्युनिकेशन करना है ना, तो मेरे घर का IP एड्रेस अलग रहेगा और आपके घर का IP एड्रेस अलग रहेगा। मतलब अलग अलग जो IP एड्रेस जो सबनेट रहते हैं ना, उसमें कम्युनिकेट करवाता है। मतलब आपका एक साइड से दूसरी साइड में भी जो कम्युनिकेट करवाएगा ना, वो राउटर ही करेगा। और राउटर में है ना बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है। तो वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। और एक्सेस पॉइंट में क्या है कि जैसे आप, चलो घर का तो आपको मालूम है कि घर पे आपने राउटर लगा दिया, पर आप जैसे कंपनी में जाते हो ना, तो एक फ्लोर रहता है, एक फ्लोर में एक ओडीसी रहता है। ओडीसी मतलब आपका एक सिक्योर रूम रहता है। वहां पे आप सिंपली क्या करोगे कि क्या क्या चीज रहती है, लाइक एक सिक्योर रहता है, तो वहां पे है ना एक एरिया रहता है, एक रूम रहता है, एक हॉल रहता है, राइट। तो वहां पे क्या है कि अभी लैन केबल तो
रहता है, हर एक डेस्क पे एक लैन केबल तो रहता है, बट अभी के मार्केट में क्या होगा कि वो एक वाईफाई एक लगा लेते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया पे। तो जितने भी बंदे आएंगे ना, वो एक्सेस वाईफाई के थ्रू कर लेंगे। अगर सभी के पास लैपटॉप है तो डायरेक्टली वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक्सेस पॉइंट ऐसे काम करेगा। तो अगर वो पर्टिकुलर फ्लोर का कोई एक्सेस पॉइंट या तो फिर दिक्कत आ रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट पे हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आने वाले टाइम में बहुत बहुत है, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आराम से हम सर देखेंगे। करंटली अभी मैं CHNA कर रहा हूँ। सॉरी। करंटली अभी जो मैं CHNA कोर्स कर रहा हूँ, जिसमें CCNA, AWS सब मतलब 2-3 चीजें और है, A+N+ नेटवर्किंग भी है। हम्म। देखो हाँ यहाँ पे तो मेरे को सीसीएनए में क्या है ना। हाँ जी बोलो। सर मेरे को थोड़ा इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन चाहिए, इसके CHNA कोर्स देखो सीसीएनए प्रोवाइड का करा। हाँ देखो सीसीएनए में क्या है ना, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, देने में कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, ठीक है। बट मुझे ये बताओ कि आप बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो आपका एग्जैक्टली वो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी, पर मैं यही है, इसलिए आप तो मैंने कहीं पे आया भी हूँ काम कर रहे हो। सीखने सीखने के लिए, तो मैंने ये ज्वाइन किया क्लास। नहीं, रोहित आप काम कर रहे हो, आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। अभी तो सर मैं मेरे को 1.5 साल हो गया करते हुए, CCNA भी किया मैंने, A+N+ नेटवर्किंग भी कर ली मैंने, हार्डवेयर भी, AWS भी। कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करेंगे, मुझे थोड़ा टाइम दे दो इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे को पूरा कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जी मैंने सर। जो भी ये पीपीटी वगैरह जो भी मतलब खुद से बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जब हम्म, भी गाइस मैं आपको जब भी एक्सप्लेन करूंगा ना कोई भी चीज, ठीक है, तो आप क्या करना है ना, मैं आपको बोलूंगा भाई स्नैपशॉट ले लो, तो आपका उसका पूरा स्नैपशॉट लेना है, और आपकी लैंग्वेज में उसकी नोट्स बनानी है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको पूरा का पूरा, तो वो फिर आपके लिए मतलब इजीली मतलब हो जाएगा। बट आप मैं स्नैपशॉट लोगे आप, फिर उसके हिसाब से आप नोट्स बनाओगे ना आपके वर्ड फाइल में या तो आपकी नोटबुक में, जो भी बनाओगे खुद से लिख के भी बनाओगे, तो यस सर। आपके लिए भी वो एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जी तो सर, जी सर। ये वाला मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये वाला इसका स्नैपशॉट ले लो, इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ब्रदर, डेफिनेटली वो मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और हर एक टॉपिक में है ना, ये बेसिक्स थिंग्स है ना भाई, तो इसमें है ना चुन चुन के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको आगे सिंपली फिर पलो अल्टो फायरवॉल जा सकते हो, FortiGate जा सकते हो, सिक्योरिटी जा सकते हो, SD-WAN जा सकते हो, वो आप पे सर डिपेंड मैंने करता है। 2 इंटरव्यू दिए, उसमें ना बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। वही तो चीज है, आप फ्रेशर हो तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा आपको, हाई लेवल का कभी नहीं पूछेगा आपको। ऐसा नहीं बोल देगा कि भाई ये मेरा नहीं चल रहा है, ये मेरे को कॉन्फ़िगर करके दे दे, ठीक है। यही जी चीज सर। है। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्लास सर कब होगी? नेक्स्ट क्लास अभी अभी दिल्ली होगी 8 बजे। सब डेली होगी 8 बजे? ठीक है सर। मंडे फ्राइडे रोज हो। मंडे टू मंडे फ्राइडे टू दिल्ली फ्राइडे। 8 बजे, ठीक है। ठीक ओके। यस सर। है, ओके सर। और सभी को क्लियर है गाइस, ऑल क्लियर। यस सर। किसी को सब कोई क्लियर क्वेश्चन। है। ओके विशाल सर, मेरे end से ओके है अभी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई थिंक या